तो नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने है कोड फोर्सेस का एक क्वेश्चन पार्क लाइटिंग। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं सीधा सार पे आता हूँ। देखिए, हम ये जो है किसी पार्क को लाइट करना है तो ऐसे लाइट किया जाता है, ठीक है। कोई भी एक लैंप को हम लोग ऐसे दो कॉलम्स के मतलब दो सेल्स के बीच में लगाते हैं, और जो एक मेरी जो एक लाइट है वो दो कॉलम्स को लाइट देती है, ठीक है। और अगर आप किसी एज पे लगाते हो तो वो सिर्फ एक ही सेल को लाइट करेगी। और आप जो लाइट्स है उसको ऐसे वर्टिकली भी लगा सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हो, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ऐसे एक लाइट है पार्क, ऐसे पार्क है, ऐसे लाइट लगाई जाती है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमको इस पार्क को लाइट करना है। हम्म हमको ये नंबर ऑफ सेल्स दे दी होगी, जो रोज में नंबर ऑफ सेल्स है और ये जो कॉलम्स में नंबर ऑफ सेल्स है, ये दो चीज हमको दे दी होगी। और हमको बताना है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लैटन्स दैट वी कैन यूज टू लाइट दिस होल पार्क, कि कोई भी सेल छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे लाइट होने चाहिए, और हमको ये जो लैटन्स है वो मिनिमम यूज करना है, ठीक है। तो एक लॉजिक जैसे कि हमको ये क्वेश्चन से ऐसे भी समझ आ रहा है कि हम बीच बीच में जितना लगाएंगे तो एक एक लैटन दो दो को लाइट करेगा, तो इससे हमारे लैटन्स बचेंगे। तो एच पे लगाने से अच्छा हम पहले बीच बीच में लगा देंगे सारे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सोचने हम आगे देखेंगे। तो इनपुट कैसे लेना है, एक सिंगल इंटीजर टिप नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए, और फिर ईच टेस्ट केस इज अ लाइन कंटेनिंग टू इंटीजर्स एन एंड एन, ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। आउटपुट हमको क्या देना है, फॉर ईच टेस्ट केस एक सिंगल इंटीजर द मिनिमम नंबर ऑफ लेटर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू लाइट द स्क्वायर्स, ठीक है। तो जितने मिनिमम नंबर ऑफ लेटर्स हमको चाहिए पूरे स्क्वायर्स को लाइट करने के लिए, वो हमको आउटपुट देना है। तो जैसे कि यहाँ पर इनपुट इन्होंने दिया है 1 1, कि मतलब एक रो एक कॉलम, तो ये ऐसे वर्टिकल दिखेगा तो क्या हो जाएगा उसके लिए, एक ही रो में एक ही लाइट में उसका काम हो जाएगा। दूसरे में क्या है 1 3, ये ऐसा 1 3, तो इसके लिए क्या एक लैटन इन्होंने बीच में लगाया और एक यहाँ पर ऐसे साइड में लगाया, तो ये दो को कर रहा है और ये एक को कर रहा है, तो दो लैटन में पूरा लाइट हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। तो अब देखिए, चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैं सिंपल सा मैंने इसको चार केसेस में डिवाइड कर दिया है, कि जब मेरा जो एन ई वन होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज मेरे इवन होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी मेरे इवन होंगे, ठीक है। और ऐसी दूसरा केस एन ऑड और एम ई वन, तो जो नंबर ऑफ रोज है वो ऑड है और एम ई वन है, और ऐसे ये चार केसेस मैंने कर दिए, ठीक है। क्यों किया, तो देखिए सिंपल सी बात है, जब मेरे पास इवन नंबर ऑफ कॉलम्स है, इन दोनों को साथ में देखिए, ठीक है। जब मेरे पास, एक मिनट इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। हाँ, जब मेरे पास इवन नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, कॉलम्स मतलब क्या, ये जो है वर्टिकल वाले हैं, ये इवन नंबर है, तो मैं क्या करूंगा कि दो कॉलम्स के बीच में मैं एक लाइट लगा देता हूँ, ठीक है। मैं दो कॉलम्स के बीच में यहाँ एक लाइट लगा दी और दो कॉलम्स के बीच में यहाँ पे भी एक लाइट लगा दी, ठीक है। तो मेरी एक रो पूरी कवर हो गई, समझ रहे हैं आप, एक रो मेरी पूरी कवर हो गई जब मैंने दो कॉलम्स के बीच में एक लाइट लगा दी। तो ऐसी मेरे पास कितनी रोज है, एन रोज है, तो पूरी की पूरी एन रोज मुझे कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, दो कॉलम्स के बीच में मैं एक लाइट लगा रहा हूं और मेरे पास एम कॉलम्स है, ठीक है, और एम इवन है, इसलिए मैंने ये दो केस लिए कि दोनों में क्या है, एम मेरा इवन है। तब क्या हो जाएगा कि एम डिवाइडेड बाय टू, क्यों डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि दो कॉलम्स के बीच में एक लाइट लगा रहे, मल्टीप्लाइड बाय, ये मेरा एम बाय टू था एक रो के लिए, ठीक है। और टोटल मेरे पास कितनी रोज है, एन रोज, तो पूरी एन रोज को लाइट करने के लिए कितना होगा, एन डिवाइड एम इंटू मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। ये केस कब हो जाएगा, जब मेरा एम इवन हो, ठीक है, दोनों के लिए ये हो जाएगा। अब दूसरा केस क्या आ जाता है कि मेरा एन इवन है और एम ऑड है, ठीक है। मतलब कि क्या है, मेरे जो नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ रोज ये इवन है और मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑड है, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसा देख लीजिए कि ये वाला जो मैट्रिक्स है मेरा, इसको बस मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि जो एम है, जो मेरे कॉलम्स इवन थे तो मैं कॉलम बाई टू ले रहा था और एन कर रहा था, तो यहाँ पर क्या करेंगे ऐसे कि मैं रो बाई टू लूंगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे लगा रहे थे हम लोग, ये ऐसे लगा रहे थे, यहाँ एक लाइट, यहाँ एक लाइट, फिर यहाँ एक लाइट, फिर यहाँ एक लाइट, ऐसे हर एक कॉलम के लिए लगा रहे थे। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, मतलब ये ऐसे हर एक रो के लिए लगा रहे थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक कॉलम के लिए लगा देंगे, ठीक है। तो ये एन बाई टू, ये ऐसे यहाँ पर एक लाइट और यहाँ पर एक लाइट, तो ये दो में ही हमारा काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एन जो है हमारा इवन है, समझ रहे हैं आप। तो एन इवन है तो इसमें हो जाएगा। वैसे यहाँ पर एक लाइट और यहाँ पर एक लाइट। तो एक कॉलम को, एक पूरे के पूरे कॉलम को लाइट करने के लिए मुझे कितने लाइट की जरूरत पड़ रही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन बाई टू की जरूरत पड़ रही है एक पूरे कॉलम को लाइट करने के लिए, इनटू, ऐसे हमारे पास कितने कॉलम्स है, एम कॉलम्स है, तो ये हो जाएगा एम इंटू एन बाई टू, जो इस टाइप के सेल्स होंगे उसके लिए, ठीक है, जहां एन इवन और एम ऑड होगा। और एक फाइनल केस हमारा बचता है जहां हमारे दोनों के दोनों ही ऑड होंगे, ठीक है। तो देखिए,
मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले तो मैं ऐसे कर दूंगा कि यही तरीका लगा लेता हूँ कि यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। लास्ट का मेरा एक सेल बच गया, चलिए उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अभी बाद में करेंगे। तो ऐसे किया, ऐसे करते 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 मैंने सब कुछ कर दिया, ठीक है। तो ये तो मेरा पूरा का पूरा हो गया लाइट, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा केस बन गया कि जब मेरा m इवन था और n ऑड था, ठीक है, ये वाला केस बन गया कि मैं ऐसे दो दो लगा रहा हूँ, ये सेल अभी छूटा हुआ है, इसको हम लोग करेंगे। तो ये कौन सा केस बन गया कि मेरा n ऑड है और m इवन है, मैंने क्योंकि लास्ट का एक सेल छोड़ दिया। तो इसके लिए हमारा क्या था, n इंटू एम बाई टू था। तो ये मेरा इतने लाइट सेल को लाइट्स करने के लिए क्या हो गया, n इंटू एम बाई टू, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरा कि ये जो लास्ट वाली जो सेल है ये मेरी बची हुई है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं कैसे लगाऊंगा, ऐसे लगाते, यहाँ पर एक बीच में यहाँ लगाएंगे, फिर बीच में यहाँ लगाएंगे, हाँ, इस तरीके से बीच बीच में लगाते जाएंगे। लेकिन जो लास्ट वाला है वो एक बच जाएगा, तो यहाँ पे हमको बस एक ठोक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो होगा ये सिर्फ एक सिंगल लाइन को कवर कर रहा होगा। तो हाँ, तो ये n इंटू एम बाई टू, ये इतना पूरा लाइट करने के लिए प्लस, अब इसको हमको लाइट करना है जो आखिरी सेल है, आखिरी आखिरी कॉलम है उसको। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, n बाई टू, तो n डिवाइडेड बाई टू कर लूंगा, प्लस ये जो है मेरा लास्ट में जो चल रहा है एक एक्स्ट्रा लेने के लिए प्लस 1, ठीक है। तो ये तीनों केस हो गए हमारे, चारों केस हो गए, चारों केस के लिए ये अलग अलग नंबर ऑफ लाइट्स हमको लगेगी, ठीक है। तो ये तीनों हमारे आंसर है। तो हम इफ एल्स कंडीशन लगा देंगे क्वेश्चन में और इन सब आंसर्स को प्रिंट करवा देंगे, ओके। तो चलिए इसको कोड करते हैं। तो ये वाटर प्लेट का मैं कोड लिखते हैं, इंट टी सी एन टी वाई टी माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लेना है, n और m, दो इंटीजर्स हमने बना लिए, इनके इनपुट लेने n और m। अब क्या था, सबसे पहले मेरा कंडीशन क्या थी कि नंबर ऑफ कॉलम्स, कि अगर मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स कहाँ गए, इक्वल टू जीरो है, कि नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है मेरे इवन है, तब मैं सिंपली क्या कर दूंगा, अच्छा यहाँ पर एक ना इंटीजर l भी बना लेते हैं। इस l में हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे कि कितने लेटर्स हमको चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू मेरा क्या था, n मल्टीप्लाइड बाय m डिवाइडेड बाय टू, सिंपली जितने कॉलम्स थे उनको हमने मतलब हर एक रो में कितने m बाई टू लेटर्स लगा दिए थे, ठीक है। तो ये था फॉर व्हेन m इज इवन। अब दूसरा क्या था, जब हमारा m हमारा ऑड हो, ठीक है। m अगर ऑड है और n इवन है, तो यहाँ पर दो कंडीशन थी, अगर n इवन होगा m मॉड्यूलो टू इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू, तब क्या कर दूंगा मैं कि जो मेरा l है इसको इक्वल कर दूंगा m मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे वर्टिकली लगा देंगे तो n डिवाइडेड बाय टू। अब जब दोनों ही इवन हो, सॉरी जब दोनों ही ऑड हो, तब क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा n इंटू m डिवाइडेड बाय टू प्लस n इंटू m डिवाइडेड बाय टू, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस मेरा क्या था, प्लस यहाँ पर क्या था n बाई टू प्लस वन, ठीक है। तो n बाई टू प्लस वन, ये मेरी l की वैल्यू हो गई। और फाइनली हम क्या करेंगे, प्रिंट आउट करवा देंगे l और लास्ट में एंड ऑफ लाइन, ओके। तो हो गया, बस यही सिंपल सा कोड था, इसको सबमिट कर देते हैं। रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट केस 1658 एक्सपेक्टेड 5, एक मिनट, यहाँ पर रॉन्ग आंसर आ रहा है, क्यों, थोड़ा सा देखते हैं क्या दिक्कत है। शायद ही यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले कर दे रहा है, ये किस केस में गड़बड़ी आ रही है कि जब दोनों ही मेरे और इस केस में गड़बड़ी आ रही है, आउटपुट आ रहा है 5, हमारा आ रहा है 6 जबकि आना चाहिए 5। तो क्या दिक्कत हो सकती है, मेरे ख्याल से कि पहले मल्टीप्लाई कर दे रहा है उसके बाद डिवाइड कर रहा है, शायद वो दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग से एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। एक कोड फिर से सबमिट करते हैं, कैसे करेंगे कि इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं n इंटू एम डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अब सबमिट करते हैं,
ठीक है, तो वो दिक्कत आ रही थी कि पहले मल्टीप्लाई कर देता। ओके, सॉल्यूशन एक्सेप्टेड। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।